ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 489 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण, श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। माम च य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भक्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का तीसरा प्रश्न क्या था कि वह कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, जीवन की किसी भी स्थिति में पूर्ण रूप से भक्ति में लगा रहता है, अविचलित भाव से। जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगी, जीवन में उथल पुथल मच सकता है, परंतु उस स्थिति में भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता है, श्री कृष्ण की शरणागति नहीं छोड़ता है, वही व्यक्ति इस भाव को प्राप्त कर पाएगा। पांडवों का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। जीवन में हर एक समस्या से गुजरे हैं, उनको घर से निकाल दिया गया, जिस राज्य में पले बड़े हैं उस राज्य से निष्कासित किया गया। प्रारंभ में उनके जन्म से बाद ही, जन्म के पहले ही उनके पिता का उनके सर से छाया हट गया। भक्तों, जैसे जैसे बड़े हुए सौतेले भाइयों ने विष देकर मारने का प्रयास किया गया, घर से तो निकाल दिया गया, वन में जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर भी उस घर को अग्नि लगाकर उस घर में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया। भक्तों, उनकी पत्नी के साथ भरी सभा में जो राजा बनने वाले थे, उनकी सभा में भक्तों उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करने का जघन्य अपराध किया गया और उनको घर से निकालकर भक्तों दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर दिया गया। 12 साल तक वनवास, सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी 12 वर्ष तक वनवास में जाना पड़ा। इन अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए भी पांडव है वो एक बार भी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति छोड़ने के लिए उन्होंने कभी विचार नहीं किया। प्रत्येक समस्या में भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी। कुंती महारानी तो यहाँ तक कहती है कि हे भगवान श्री गोविंद, मुझे और विपत्तियाँ दीजिए ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं और आपकी शरणागति स्वीकार कर सकूं। कौन होगा ऐसा भक्त जो भगवान के सामने विपत्तियाँ मांगता होगा। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत भक्तों, जीवन में इतनी विपत्तियाँ आई, जन्म के पहले जब वो माता के गर्भ में थे तब से इंद्रदेव ने उसको मारने का प्रयास किया गया और जब जन्म हुआ तो उन्हीं के पिता, उन्हीं के घर के मुखिया, उनके पिता हिरण्यकशिपु द्वारा अनेक प्रकार से जल में डुबाकर मारने का प्रयास किया गया, सर्प से भरे कुएं में डाल दिया गया। उसकी बुआ अग्नि में, होलिका अग्नि में लेकर बैठ गई, उसको हाथी के नीचे कुचलवाकर मारने का प्रयास किया गया, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक कर मारने का प्रयास किया गया। भक्तों, भोजन में विष मिलाकर उसको मारने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री विष्णु की शरणागति नहीं छोड़ी और इसी के कारण वो आज सर्वश्रेष्ठ भक्तों में शिरोमणि माने जाते हैं। इसी प्रवृत्ति को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे ना, वह जीवन की सर्वोच्च अवस्था को पार करेगा। ध्रुव महाराज का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। कितनी तपस्यापूर्ण जीवन से गुजरते हुए सौतेली माँ ने उसके पिता की गोद से उतार दिया, वो वन में जाकर तपस्या करते हैं और श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान कह रहे कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाता है। भक्तों,
इन सिद्धांतों को सुनकर हमें अपने गिरेबान में, अपने हृदय में झांक कर देखना है कि मैं इसमें कहाँ तक फिट बैठता हूँ। जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है, कभी धन चला जाता है, कभी पुत्र बीमार हो जाते हैं, कभी कोई दुविधा आ जाती है, तुरंत भगवान पर उंगली उठाते हुए कहते हैं, हे भगवान मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, क्या इसी का तुमने मुझे ये फल दिया? क्या इसी के फलस्वरूप आप मुझे समस्या दे रहे हैं, पुत्र नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार अगर हम भगवान भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे, अपनी भक्ति के मापदंड में तोलते रहेंगे, तो निश्चित रूप से भक्तों हम इस रास्ते पर सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। कृष्ण लीला की घटना भक्तों, जब फल बेचने वाली श्री कृष्ण के दरबार के सामने से गुजरती हैं, कहती है फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण नन्हे से हाथों में धान लेकर, उंगलियों में से धान गिर रहा है, फल वाली के पास आकर बोलते हैं, ये लो, कुछ ही दाने बचे थे वो दिए। फल वाली श्री कृष्ण के मुखड़े को देखकर सारे के सारे फल है वो श्री कृष्ण की झोली में डाल दिए। और जब वो सारे फलों को देकर घर की तरफ लौटती है और यमुना पार करने के लिए जैसे ही टोकरी को नीचे उतारने का प्रयास करती है, टोकरी का वजन बहुत भारी लगता है। फल वाली माता सोचती है कि मैंने तो सारे फल वहां पर देके आई हूँ, फिर टोकरी इतनी भारी क्यों है? जब नीचे उतार कर देखा तो उस टोकरी के अंदर हीरे, मोती, जवाहरात, अमूल्य गहने उसमें रखे हुए थे। अगर आप और हम होते तो भक्तों उस गहनों को, अमूल्य वस्तुओं को देखकर कहते कि हे कृष्ण तुमने मेरी भक्ति का फल मुझे प्रदान कर लिया, बड़े प्रसन्न हो जाते कि मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया। परंतु धन्य है वो माता जिसने कृष्ण को कोसते हुए, रोते बिलखते हुए कहा, हे गोविंद, हे कृष्ण, क्या आपने मेरी भक्ति का यही फल मुझे दिया है? मेरे प्रेम का ये भौतिक वस्तुएं देकर आपने मुझे झुठलाने का प्रयास किया है, आपने मुझे कुछ छोटा बालक समझकर मेरे साथ प्रयास करने का प्रयास किया है। मैं बड़ी दुखी हूँ। इस भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए भक्तों कि भक्त जो वास्तविक भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो भौतिक वस्तुओं के प्रति लालच नहीं होता है, भौतिक वस्तुओं से अपनी भक्ति की कीमत को नहीं तोलता है। अगर हम इस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें ये सिद्धांत सीखना कितना आवश्यक है, इसे भक्तों समझने की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न का उत्तर स्वरूप प्रश्न है। दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ये भौतिक जगत है वो प्रकृति के चमत्कारों के अतिगत रहकर कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। भौतिक जगत में अनेक प्रलोभन आएंगे भक्तों, अनेक प्रकार के लुभावने ऑफर आएंगे जिसे प्राप्त करके हम सोचेंगे कि यही हमारी भक्ति का फल है, जिस प्रकार उस फल बेचने वाली माता को हुआ। परंतु हमें चाहिए कि उन प्रलोभनों की तरफ ध्यान न देते हुए, उन प्रलोभनों से उदासीन रहते हुए भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश हैं। जीवन में अनेक प्रलोभन आएंगे, परंतु हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखें। और श्री कृष्ण की बात जब करते हैं तो उनके अनेक अवतार भी आते हैं, जैसे राम, वराह, नरसिंह, अनेक भगवान के जो अवतार हैं उन अवतारों की भी पूजा करना, उन अवतारों की भी सेवा करना, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, ये भी बहुत नितांत आवश्यक है। अगर आप किसी अन्य का उपहास उड़ाकर, अन्य का अपमान करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अरे बड़े बड़े देवताओं को तो छोड़ो भक्तों, एक छोटे से जीव को भी हानि पहुंचाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं होने वाले।
जो श्री कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुरूप जिस भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रति सेवा भाव रखता है, जैसे हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति सेवक थे, उनको श्री कृष्ण की सेवा में श्री कृष्ण के रूप में दिखाए गए, फिर भी वो अपने प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा के प्रति आसक्त रहे। ऐसे अनेक भक्त हैं जो किसी विशेष अवतार के प्रति विशेष सेवा में भाव में रहे हैं। उनको दृढ़ श्रद्धा को देखकर उनकी सेवा में लगे रहेंगे, निश्चित रूप से उनको पूर्ण फल प्राप्त होगा। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उसमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। ये वेद वाक्य है भक्तों, शास्त्र प्रमाण है। हालांकि प्रकृति के इन तीनों गुणों को लांग पाना, इनके ऊपर उठ पाना बहुत कठिन है, परंतु अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के पूर्ण अंश, भगवान के अवतार, उनकी दृढ़ संकल्पता के साथ भक्ति करते हुए, उनकी सेवा करते हुए सेवा में लगा रहता है, शास्त्रों के सिद्धांत को आधार पर उनकी सेवा करता है, निश्चित रूप से इन तीनों गुणों को लांघने में वह सफल होगा। ध्रुव महाराज भक्तों काल के सर के ऊपर पांव रख के, मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के वो भगवान श्री विष्णु द्वारा भेजे गए विमान में विराजमान होकर भगवत धाम गए, भगवान के पार्षदों के साथ गमन किया। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही वर्णन कर चुका है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण से सोने की खान के अंश हैं, जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के नाते जो गुण भगवान श्री कृष्ण में है वो सारे के सारे गुण जीव में भी है। वो शुद्ध अवस्था में है। जब आत्मा आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करती है तो भगवान श्री कृष्ण की जो सच्चिदानंद स्वरूप स्थिति है वो जीव के अंदर भी होती है। जिस प्रकार सोने की खदान में, सोने की खान में जो गुण है, सोने के एक छोटे से कण में भी वो सारे के सारे गुण होते हैं। हालांकि वो मात्रा में भिन्नता है, परंतु गुणों की दृष्टि से वो भी उसमें भी समान रूप से गुण पाए जाते हैं। उसी भांति जीव के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के सारे गुण पाए जाते हैं। मात्रा में कम है परंतु गुण है वो होते हैं। किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। परंतु ऐसा नहीं है भक्तों। कई लोग हैं कि बोलते हैं कि हम जब मुक्त हो जाएंगे तो भगवान में विलीन हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। भगवान के गुण हैं परंतु भगवान भगवान है। भगवान विभु है तो हम अणु हैं। भगवान सागर है तो हम एक बूंद हैं। भगवान अग्नि है तो हम एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी है। भगवान के अंश होने के नाते हम भी सच्चिदानंद है, परंतु मात्रा में भगवान हमसे कई हजार गुना अधिक है और हम एक छोटे से अंश के बराबर हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में जब भक्त और भगवान का भाव आता है, भक्त और सेवक का, भगवान और सेवक का स्वभाव रहेगा, तब वो भक्ति पूर्ण मानी जाएगी। अगर हम भगवान बनने के लिए प्रयासरत होते हैं कि हम भी एकदम भगवान बन जाएंगे, तो वो रास्ता ही गलत है, वो सिद्धांत ही गलत है। ऐसे रास्ते पर चलना आत्मघाती प्रयास होगा। भक्त तथा भगवान
और भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः है भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टि तत्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है। इसी तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि जिस प्रकार किसी राजा की सेवा करने के लिए उस सेवक के अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। किसी को भी राह घूमते व्यक्ति को उठाकर उसकी सेवा में नहीं रखते। प्रधानमंत्री का पीए बनने के लिए भी भक्तों कुछ योग्यता होनी चाहिए। पढ़ लिख कर बड़ी डिग्रियां प्राप्त करता है और उसके अंदर कुछ योग्यता होती है, तब वो प्रधानमंत्री का पीए बनता है। लोग बड़े गर्वित होते हैं, मैं प्रधानमंत्री का पीए हूँ, भले है पीए परंतु, और कई लोग तो प्रधानमंत्री के पीए होते वो भी बड़े गर्वित होते हैं। तो इसका अर्थ है कि उनके अंदर भी वो गुण है जो उनको सेवा के लिए अवसर प्रदान किए। अन्यथा इस भारत देश में कितने लोग हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति पीए बनता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गुण है, वो क्वालिटी है। जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री का पीए बनने के लिए कुछ योग्यता होना आवश्यक है, उसी भांति भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनका सेवक बनने के लिए भी हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। इसलिए तो इस जगत में रहते हुए भक्त को उसका प्रैक्टिस करना होता है, अभ्यास करना होता है। हम साधक जब कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं तो यह हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने के लिए अपने जीवन को उसकी तरफ ढालने का प्रयास कर रहे हैं भक्तों। अन्यथा इस जगत में रहते हुए मात्र हम भोग करते रहेंगे तो भगवत सेवा करने का इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए जब प्रारंभ से हम सेवा भाव आता है, भगवान की शरणागति का भाव आता है, तब धीरे धीरे हमारी योग्यता विकसित होती है और एक समय ऐसा आएगा जब भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी सेवा में स्वीकार करेंगे। और इस भगवत सेवा करने के लिए योग्यता क्या है? या तो ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलम से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेव सन ब्रह्म अप्यति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भक्तों। प्राय लोगों का मानना है जब कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु शास्त्र प्रमाण है कि जब व्यक्ति ब्रह्म में लीन होता है, अपना ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है, तो भगवान का सेवक रूप में बना रहता है। आध्यात्मिक शरीर उसको प्राप्त होता है, परंतु उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। अगर अस्तित्व समाप्त होता तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में ये नहीं कहते कि आत्मा अजर अमर है। किसी भी अवस्था में आत्मा समाप्त नहीं होती है। भगवान ने अर्जुन से ये भी कहा कि ऐसा कोई समय नहीं रहे जब अर्जुन तुम नहीं रहे हो या मैं नहीं रहा हूँ। अर्थात अर्जुन है वो जीव है और भगवान है वो इस तत्व है। दोनों भी प्रत्येक अवस्था में रहे हैं, अर्थात आत्मा का अस्तित्व हर स्थिति में बना रहता है, वो कभी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 में हमने समझा कि जो अर्जुन का प्रश्न था तीसरा, कि उत्तम स्वरूप प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसकी योग्यता भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताई कि जो जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से बना रहने की प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अतः आप और हम भी अगर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लगना चाहते हैं तो आज से ही भक्तों कृष्ण भावनामृत जीवन प्रारंभ करना होगा। और उसकी रूपरेखा क्या है? उसकी प्रारंभ करना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य नामों का जप करेंगे, निश्चित रूप से जैसे जैसे हमारा हृदय, जैसे जैसे हरिनाम हमारे मुख से उच्चारण होता जाएगा और हम उसके कानों के छिद्रों द्वारा श्रवण करते रहेंगे, हमारा हृदय है वो शुद्ध होता जाएगा
रूप गोस्वामी इस संदर्भ में कहते हैं, तुंडे तांडविनी रति वितनोते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडमिनी घटियते कर्णाभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता कियबदिर्मृता कृष्णेति वर्णम द्वयी। गोस्वामी कहते हैं कि जो कृष्ण नाम का 2 वर्ण का नाम है उसमें कितना अमृत छिपा हुआ है कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि जब मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ तब कृष्ण नाम है वो मेरी जिह्वा पर तांडव करता हुआ प्रतीत होता है, और जब कृष्ण नाम की ध्वनि मेरे मुख से निकलती है और कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है तब मुझे इच्छा होती है कि मुझे 2 ही कान क्यों हैं, मुझे करोड़ों कान की इच्छा होती है भक्तों। और जब वो ध्वनि मेरे कानों के छिद्रों से होती हुई मेरे हृदय के आंगन में पहुंचती है तो मेरे हृदय में नृत्य करती हुई प्रतीत होती है और सारी की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। और यही स्थिति, यही सिद्धांत भक्तों अपने जीवन में उतारना है। जब हम श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करेंगे हमारी सारी की सारी इंद्रियां हैं वो जड़ हो जाएगी। हम अपनी शक्ति से कितने ही प्रयास क्यों न कर ले हम इंद्रियों को निग्रह नहीं कर सकते। जैसा कि अर्जुन स्वयं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से कहता है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बदवत दृढ़म तस्य अहम निग्रमण्य वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति से एक बार वायु को वश में कर सकता हूं परंतु मन को वश में करना बहुत कठिन है। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण नाम का जप करता है, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है, वह अपने मन के साथ साथ सारी इंद्रियों को वश में करते हुए कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए इस स्थिति तक जिस योग्यता को भगवान ने बताया है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम